हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है रवि पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी दिन हो गए रिजल्ट आए। अभी तक हालांकि सीएम का चेहरा क्लियर नहीं हुआ है, पर जल्दी क्लियर हो जाएगा और शपथ भी जल्दी हो जाएगी। ये हमारी और आपकी पटवारी भर्ती नहीं है कि इस पे समय लगेगा। चुनाव वाले मामले और जो भी है ना, गवर्नमेंट के ऐसे मामले होते हैं उन पे ज़्यादा समय नहीं लेती सरकार, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर समय लगेगा तो पूरी प्रोसेस रुक जाती है ना। अब जो स्टेट का अपने हेड होगा, जो भी मुखिया है, अगर वही नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें जो है तो बाधित होंगी। खैर, वो अलग मैटर है। तो अपन बात करने वाले हैं कि इन सब के बीच अब जो हमारा मुद्दा है कि हमारे जो रुके हुए रिजल्ट हैं वो कब तक जारी होंगे, पटवारी भर्ती की जो भी प्रोसेस है वो क्या आगे, उसका क्या मतलब है ना, भविष्य क्या रहेगा उसका। साथ में नई भर्तियों पे बात करेंगे कि कैसा क्या सिनेरियो रहेगा। हालांकि अभी तक जैसा लग रहा है कि इस बार शायद सीएम का चेहरा बदल सकता है, तो क्या इससे क्या जो है तो परिवर्तन आएगा अपने एमपी की जो भी अभी तक कार्य पद्धति रही है भर्तियों को लेके, उस पे जो है तो क्या परिवर्तन आएगा। साथ ही देखेंगे कि अगले साल जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा अपनी स्टेट की भर्तियों पे। मैं केंद्र की बात नहीं करूंगा, केंद्र का जो भी है वो तो होना ही है ना। रेलवे वगैरह की वैकेंसी आने का चल रहा है, शायद आ भी सकते हैं इस साल के आखिरी या कि अगले साल की स्टार्टिंग में। मतलब इस महीने की आखिरी, तो साल का तो आखिरी चल ही रहा है। अपन स्टेट की बात करेंगे कि स्टेट में अपने एमपी में भर्तियों पे जो है तो क्या प्रभाव पड़ेगा अगले साल के चुनाव की वजह से, है ना। तो सब पे बात करेंगे, पटवारी भर्ती पे बात करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से आपको जो है तो चीज़ें बता दूंगा। तो सबसे पहले पटवारी पे बात करेंगे। देखिए, पटवारी भर्ती कैसा था कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती तो रद्द होना लगभग तय था, क्योंकि उनने इस चीज़ को जो है तो काफ़ी उठाया था और अपने घोषणा पत्र में भी बताया था कि हम अगर हमारी सरकार आएगी तो पटवारी भर्ती की हम लोग जो है तो फिर से जांच करवाएंगे और तरीके की जांच करवाएंगे। तो चूंकि कांग्रेस गवर्नमेंट तो आई नहीं है, तो लगभग ये श्योर है कि पटवारी भर्ती अब रद्द तो नहीं होगी। हाँ, इसकी जो भी जांच होगी, जांच संभवतः 1-2 महीने में रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि 31 अगस्त पहले रखी गई थी डेट, फिर बढ़ा के 31 अक्टूबर किया गया। इसके बाद जो है तो आपको पता ही है, आचार संहिता और चुनाव के चलते चीज़ें डिले होनी थी और हुई भी, है ना। आ जाएगा जल्दी। इसका जो भी है कमेटी जो है वो अपना जो भी है ना, रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार विचार करेगी कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो भी रिकमेंडेशन रहेगी कमेटी की, उस पर विचार करेगी कमेटी। ऐसा है कि अगर कोई बड़ी वजह होगी तभी री एग्ज़ाम के लिए या रद्द करने के लिए सजेशन देगी। वैसे रद्द करने की सजेशन तो नहीं देगी, ये तो लगभग तय है। री एग्ज़ाम के लिए दे सकती है, वो भी विरलतम परिस्थिति में, है ना। श्योर नहीं है कि री एग्ज़ाम ही कराया ही जाएगा, तो मुझे लगता नहीं है कि री एग्ज़ाम होगा और लगभग तय है कि ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये पटवारियों के लिए जो है तो काफ़ी प्लस पॉइंट है और गुड न्यूज़ समझ लीजिए। मैं भी सिलेक्टेड हूँ तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का दुख कैसा क्या होता है कोई ऐसा एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद, फिर इसके बाद अगर कुछ उसमें लफड़ा मच जाए तो। खैर, अभी अपन लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए। लगभग तय है, अपनी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब कब तक होगी ये देखने वाली बात होगी। संभवतः अगर ये लोग जल्दी करवाएंगे तो 26 जनवरी के आसपास करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे है ना फंक्शन में जो है तो ज्वाइनिंग लेटर अब इस समय डिस्ट्रीब्यूट करने का ट्रेंड चल गया है, क्योंकि पिछले बार भी अपना 15 अगस्त को लगभग इनने तय करके रखा था। वो सब लफड़ा हो गया तो डिले हो गया, शायद 26 जनवरी को हो जाए। खैर, देखेंगे कैसा क्या रहेगा। देखिए, दूसरा पॉइंट है, अगर सीएम का चेहरा बदल जाएगा तो कैसा क्या कार्य पद्धति में बदलाव आएगा। तो देखिए, एक तो जो पार्टी का जो है ना तरीका होता है वो तो लगभग सेम रहता है ना। पार्टी की जो फिलॉसफी रहती है वो तो सेम रहती है। चेहरा बदलने पे अब जैसे कोई आदमी आएगा तो एक ही काम को करने के 1000 तरीके हो सकते हैं ना। अभी तक अपने मामा जी थे तो वो उनका करने का तरीका अलग था। अब हो सकता है, अभी श्योर नहीं बोल रहा मैं कि चेहरा बदलेगा ही, लेकिन अगर बदल गया तो हो सकता है जो भी नया व्यक्ति आएगा उसका तरीका अलग रहेगा। हो सकता है कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे, क्योंकि मामा जी के टाइम में कुछ चीज़ें, अभी जैसे अपनी एसआई भर्ती लगभग 6 साल हो गए अभी तक आई नहीं है ना एक बार भी। हो सकता है उनके आते ही जो है तो नया सीएम बनते ही एसआई पे कुछ ध्यान दे लें या कि ऐसी कुछ चीज़ें रेगुलेट करने पे वर्क कर लें। तो इन सब का जो है तो हो सकता है इससे नेगेटिव भी हो जाए, दोनों के लिए तैयार रहना है। पर जो भी होगा
कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे ही, है ना। मैंने पटवारी की ज्वाइनिंग को आपको बता दिया है। जांच में भी मैंने बता दिया कि जांच में कैसा क्या रहने वाला है। जांच में भी री एग्ज़ाम के लिए ही अगर ज़्यादा नेगेटिव रिकमेंडेशन हुई तो री एग्ज़ाम के लिए होगी, उसके अलावा और कुछ ऐसा उम्मीद नहीं है। अपना जो भी ये रिजल्ट वगैरह रुके हुए हैं ये सब जारी हो जाएंगे, इनमें अब कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली, है ना। अब जैसे ही ये शपथ ग्रहण हो जाएगा इसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस रेगुलेट हो जाएंगी। हालांकि एसबी ऐसा है कि थोड़ी ऑटोनॉमी नहीं है उसके अंदर, तो इसलिए अभी चीज़ें रुकी हुई हैं। अदरवाइज एमपीपीएससी को देखें तो लगातार चीज़ें चुनाव के बाद से उसने करना शुरू कर दिया है, बहुत सारे रिजल्ट भी जारी कर दिए और लगभग एमपीपीएससी तरीके से एक्टिव है ना। चूँकि अभी अपना ईएसबी सुसुप्तावस्था में है, इसका कारण ये भी है कि जो है तो इसके ऊपर सरकार का नियंत्रण काफ़ी है। चूँकि एमपीपीएससी संवैधानिक आयोग है, उस पर गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा इतना क्या बहुत कम रहता है, वो भी अनऑफिशियल है ना। ईएसबी पे थोड़ा ज़्यादा रहता है। तब भी शपथ ग्रहण के बाद जो है तो उम्मीद है कि चीज़ें रेगुलेट होंगी और हो ही जाएंगी, ऐसा कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो भी पुलिस वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, सब अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए। मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं कट ऑफ वगैरह इनसे रिलेटेड, तो आप है ना, आपको अनुमान है ही कि आप उस बॉर्डर लाइन के अंदर हैं या बाहर हैं। तो अंदर वाले आप प्लीज़ अपनी फिजिकल की तैयारी जो है तो रेगुलर रखिए, ठीक है। और नई भर्ती कैसा है कि भर्तियां तो आएंगी ही, फॉरेस्ट में भी काफ़ी सारे पद खाली हैं, हमारे जेल में भी लगातार प्रमोशन हो रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो भर्तियां नो डाउट निकलेंगी। तो आप तैयारी करते रहिए। देखिए फिर ये किस्मत की बात हो जाती है कि इस साल ना आए अगले साल आए या कि उसके अगले साल आए, लेकिन तैयारी तो अपन को करना चाहिए ना, है ना। तो आप तैयारी पे जो है तो फोकस किए रहिए। देखिए अगले साल लोकसभा का चुनाव है, तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? तो मेरा मानना है इससे स्टेट की भर्तियों पे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि देखिए केंद्र में अब जो चीज़ें होंगी वो है ना, कांग्रेस के जो बड़े पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उनके हिसाब से चीज़ें होती हैं। जैसे बीजेपी में देखा जाए तो श्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से, है ना, उनके चेहरे पे चीज़ें होंगी। अभी मामा जी के चेहरे पे हुई थी। तो और अपने देश की जनता है ना, वो धीरे धीरे जागरूक हो रही है, उसको पता है कि हमें केंद्र में किसको रखना है, स्टेट में किसको रखना है। तो इससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। फिर भी पार्टी की छवि धूमिल नहीं होने देंगे, तो ऐसी कोई बहुत नेगेटिव चीज़ें नहीं होगी, ये क्लियर है। हो सकता है कुछ एक आध दो भर्तियाँ भी निकल आएँ या कि कुछ भी ऐसा अपन को सकारात्मक कदम देखने को मिले। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है, आप निवेदन है कि आप तैयारी करते रहिए। आपका जो भी अगर फिजिकल है तो फिजिकल की तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी रेगुलर करते रहिए, खुद को परफेक्ट बनाइए, ताकि अगर एक मौका भी मिले तो सीधे, है ना, तो सिलेक्शन हो, अपने हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो। फिर कुछ चीज़ें किस्मत के ऊपर रहती हैं, है ना, तो उसका अपन कुछ नहीं कह सकते। मेहनत अपने हाथ में है, अपन को मेहनत करनी है। तो तैयारी करते रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।